नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हो, या फिर बार बार ऐसा लगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही। हर काम शुरू होते ही टूटने लगे, रिश्ते उलझने लगे और मन अशांत हो जाए। अगर हाँ, तो जरा ठहरिए। हो सकता है ये सब कुछ सिर्फ संयोग ना हो, बल्कि कोई ईश्वरीय संकेत हो। एक ऐसा संकेत जो बताता है कि शिव की कृपा अब आपके करीब है। जी हाँ, शिव कृपा के पहले जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमें चेतावनी नहीं, तैयारी देती है। आज हम उन्हीं 5 घटनाओं की बात करेंगे जो अक्सर होते हुए भी हमें समझ नहीं आती। दोस्तों, जब हम शिव का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोग उन्हें एक भगवान के रूप में देखते हैं, त्रिशूल लिए हुए, जटाधारी, कैलाश पर ध्यान मग्न। लेकिन शिव सिर्फ एक मूर्ति या धार्मिक प्रतीक नहीं है। शिव एक चेतना है, एक ऊर्जा है जो हर परिवर्तन की शुरुआत करती है। शिव को संहारक कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब विनाश नहीं बल्कि पुराने का अंत होता है, जिससे नए की शुरुआत हो सके। जब जीवन में कोई बदलाव आता है, चाहे वो सुखद हो या कठिन, तो शिव की ये परिवर्तनकारी ऊर्जा हमारे आसपास सक्रिय हो जाती है। उनकी कृपा का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अचानक अच्छा हो जाएगा, बल्कि इसका अर्थ होता है आपका असली रूप सामने आएगा, आपका भीतर का सच उजागर होगा। शिव की कृपा आपको तोड़ती नहीं बल्कि आपको तैयार करती है उन परिस्थितियों के लिए जो आपकी आत्मा के विकास के लिए जरूरी है। इसीलिए जब जीवन हिलने लगता है, जब चीजें अनजानी दिशा में जाने लगती है, तो ये मानना गलत नहीं होगा कि शायद शिव आपको छू कर गुजरे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर शिव कृपा करनी ही चाहते हैं तो पहले जीवन में इतनी हलचल क्यों आती है? क्यों सब कुछ अचानक अस्त व्यस्त होने लगता है? इसका उत्तर ये है, क्योंकि शिव की कृपा कोई बाहरी पुरस्कार नहीं बल्कि आंतरिक जागरण है, और उस जागरण के लिए सबसे पहले जरूरी होता है शुद्धिकरण। जिस तरह मिट्टी के बर्तन को पकने से पहले आग में तपाया जाता है, उसी तरह इंसान को भी आत्मिक रूप से तैयार किया जाता है ताकि वो कृपा को सह सके, समझ सके और उसका उपयोग सही दिशा में कर सके। इन संकेतों का मकसद आपको डराना नहीं होता, बल्कि आपको आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाना होता है। जब कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो पहले पुराने विचार, पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें सब डगमगाने लगते हैं, क्योंकि जब शिव आते हैं तो केवल चीजें नहीं बदलती, आप खुद बदलने लगते हैं। इन्हीं संकेतों को हम अक्सर समस्याएं समझ बैठते हैं, जबकि असल में यही शुरुआत होती है कृपा की। दोस्तों, अब आइए जानते हैं वो 5 घटनाएं जो आम जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये घटनाएं शिव कृपा के आने से पहले की आंतरिक तैयारी का संकेत होती है। शायद आपने इनमें से कुछ को खुद भी अनुभव किया हो। घटना नंबर 1, अचानक अकेलापन महसूस होना। आपके आसपास सब कुछ मौजूद होता है, लोग, रिश्ते, काम, जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी अंदर से एक गहरी अकेलापन की भावना आने लगती है। ये अकेलापन सामान्य नहीं होता, ना ही ये उदासी होती है, ना ही कोई बाहरी कारण, बल्कि ये संकेत होता है कि अब समय आ गया है भीतर की यात्रा का। शिव की कृपा जब करीब होती है तो वो आपको भीड़ से अलग कर देते हैं ताकि आप खुद से मिल सके, आपके अंदर की आवाज सुन सके। कई लोग इस समय को डिप्रेशन समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये इनर अवेकनिंग का पहला चरण होता है, जहां आप बाहर के शोर से हटकर भीतर की शांति की ओर खींचने लगते हैं। घटना नंबर 2, बार बार सब कुछ बिगड़ना। जो भी आप ठीक से बनाने की कोशिश करते हैं वो या तो अधूरा रह जाता है या फिर बार बार टूटने लगता है। रिश्ते, करियर, प्लानिंग, हर चीज में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। ये संकेत होता है कि पुराने ढांचे अब आपके लिए उपयुक्त नहीं हैं। शिव पुराने को खत्म करते हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि नई नींव तैयार हो सके। समझिए, आपको बार बार एक ही दिशा में धकेलना कभी कभी ब्रह्मांड का तरीका होता है ये कहने का कि अब बदलाव जरूरी है। ये बिगड़ना असल में एक पुनर्निर्माण की शुरुआत है। घटना नंबर 3, अजीब सपने या संकेत मिलने लगते हैं। आपको ऐसे सपने आने लगते हैं जिनका कोई साफ मतलब नहीं दिखता, जैसे नाग, जल, अग्नि, पहाड़, ध्यान, तीसरी आंख वगैरह। या फिर असल जीवन में कुछ संकेत बार बार दिखते हैं, जैसे बार बार ओम, त्रिशूल या शिव से जुड़े शब्द। ये सब अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारे अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड के माध्यम से आत्मा की चेतावनी होती है कि अब एक ऊर्जात्मक परिवर्तन आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। इन संकेतों को समझना जरूरी नहीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं, क्योंकि जो बदलाव आता है वो पहले चेतावनी देता है, फिर दस्तक देता है। घटना नंबर 4, हार मानने का भाव आना। दोस्तों, आपके अंदर गहरा निराशा का भाव आने लगता है। सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन होता है, ना किसी काम में मन लगता है।
ये सुनने में नकारात्मक लग सकता है, लेकिन ये ईगो डेथ की शुरुआत होती है, जहां आपका पुराना व्यक्तित्व जो सिर्फ दुनियावी पहचान पर टिका था अब गिरने लगता है। शिव कृपा से पहले ये विनाश जरूरी है, क्योंकि नया कुछ बनने से पहले पुराना गिरना जरूरी होता है, और यही आत्मा का शुद्धिकरण है। और घटना नंबर 5, अचानक गहरी शांति महसूस होना। दोस्तों, जब ये सब कुछ बीत जाता है तो एक दिन अचानक बिना किसी कारण आपको भीतर से गहरी शांति महसूस होने लगती है। कोई डर नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक मौन संतोष। और इसे ही कहते हैं शिव की कृपा का साक्षात्कार। आप अब बाहरी दुनिया के गुलाम नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया से जुड़े हुए होते हैं। और यही से शुरू होती है आपकी असली यात्रा, जहां आप खुद को जानना शुरू करते हैं, शिव के भीतर शिव को खोजने की यात्रा। तो दोस्तों, ये पांचों घटनाएं एक तरह से शिव की मौन भाषा है, जो बिना बोले आपको बदलने लगती है। अगर आपने इनमें से किसी एक को भी गहराई से महसूस किया है तो समझिए शिव आपके बहुत करीब है। बस अब जरूरत है भीतर की यात्रा पर आगे बढ़ने की। दोस्तों, जब आप इन पांचों घटनाओं से गुजर जाते हैं तो बाहरी दुनिया भले वैसी की वैसी लगे, लेकिन आपकी भीतर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब आप पहले जैसे नहीं रहते, और न ही चीजों को पहले जैसा देख पाते हैं। सबसे पहला बदलाव आता है आपकी सोच में। अब आप चीज़ों को ज़्यादा गहराई से देखने लगते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए धैर्य से समझने लगते हैं। फिर आता है आंतरिक स्थिरता का अनुभव। छोटी छोटी बातों से अब आप हिलते नहीं, मन में एक मौन ठहराव सा आ जाता है। तीसरा बदलाव, लोगों से आपकी दूरी बढ़ने लगती है, लेकिन अकेलापन नहीं होता। अब आपको खुद के साथ रहना अच्छा लगने लगता है, बाहरी वैलिडेशन की ज़रूरत कम होने लगती है। और सबसे गहरा बदलाव, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। जो चीज़ें पहले बहुत ज़रूरी लगती थी, जैसे कि दूसरों की राय, सफलता की दौड़, दिखावे की ज़िंदगी, वो अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। आप शांति में अर्थ ढूंढने लगते हैं, ना कि हलचल में संतोष। और यही से शुरू होती है असली यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें शिव अब आपके बाहर नहीं, आपके भीतर होते हैं। तो दोस्तों, शिव कृपा से पहले जीवन आपको हिलाता है, लेकिन कृपा के बाद आप जीवन को संभालना सीख जाते हैं। अब आप दुनिया को नहीं बदलना चाहते, बल्कि खुद को समझने का सफर शुरू कर देते हैं। और शायद यही असली शिव का साक्षात्कार है। दोस्तों, अगर आपने इन पांचों घटनाओं में से किसी एक को भी गहराई से महसूस किया है तो ये महज संयोग नहीं हो सकता है शिव आपको मौन रूप से बुला रहे हों, क्योंकि शिव शोर में नहीं, मौन में प्रकट होते हैं। शिव कृपा का मतलब ये नहीं कि आपको चमत्कार दिखेंगे या अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि ये है कि आप जिस रूप में अभी हैं उसी रूप में पूर्ण हैं। शिव की कृपा ये सिखाती है कि हर टूटन एक निर्माण है, हर अकेलापन आत्मा की पुकार है, और हर संघर्ष भीतर कुछ जागने की शुरुआत है। शिव कोई बाहर बैठा देव नहीं, वो आपके भीतर की वो ऊर्जा है जो तब जागती है जब आप सभी बाहरी सहारों को छोड़कर स्वयं को स्वीकार करना शुरू करते हैं। कृपा सिर्फ तब मिलती है जब हम तैयार होते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए और खुद को बदलने के लिए। तो अगर आप भी इस यात्रा से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि शिव आपको तोड़ने नहीं, जोड़ने आए हैं। और अगर दिल कहे तो बस एक बार आंखें बंद करके शांति से जप कीजिए, ओम नमः शिवाय, क्योंकि यही वो मंत्र है जो आपको आपसे मिलवा सकता है, और शायद शिव से भी। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में कही गई बातों को अपने जीवन में कहीं ना कहीं महसूस किया है तो ये आपकी चेतना की सच्चाई है, ना कोई कहानी, ना कोई कल्पना। हो सकता है ये बातें आज पूरी तरह समझ में ना आई हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भीतर कुछ हल्का सा स्पर्श जरूर महसूस कर रहा होगा। अगर ऐसा हुआ है तो मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा, ओम नमः शिवाय लिखिए नीचे कमेंट में। ना मेरे लिए, ना किसी दिखावे के लिए, बस स्वयं को याद दिलाने के लिए कि आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातें जो जीवन को भीतर से छू जाए आप तक आगे भी पहुंचती रहे, तो आप ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। यही हमारा उद्देश्य है, ज्ञान को सरल भाषा में आत्मा तक पहुंचाना। हम फिर मिलेंगे किसी अगली यात्रा में, किसी अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। शांत रहें और भीतर सुने। धन्यवाद।